बिहार में स्वर्णों में भूमिहार जाति पॉलिटिकली काफी एक्टिव है और बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री बाबू यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी इसी समाज से आते थे और हर चुनाव में भूमिहार समाज के वोटरों को मोटिवेट करने के लिए हर पार्टी जुट जाती है। ऐसे नेताओं के पार्टी में कद भी बढ़ जाते हैं और इसके पहले हमने इस सीरीज में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 5 बड़े भूमिहार नेताओं के बारे में जानकारी दी थी। अब इसी कड़ी में 5 PM के 5 का तड़का में बीजेपी के 5 बड़े भूमिहार नेताओं के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा और बिहार के विधायक जीवेश मिश्रा है। ये दोनों भूमिहार समाज से आते हैं। राकेश सिन्हा बेगूसराय के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्पित भाव में जुड़े हुए हैं। RSS से जुड़े होने की वजह से इन्हें बीजेपी में आने का मौका मिला और संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। इसी का इन्हें राज्यसभा मेंबर का गिफ्ट मिला और चुनाव के समय जातीय समीकरण को देखते हुए इनकी अहमियत बढ़ जाती है। वहीं मिथिलांचल से आने वाले जीवेश मिश्रा भी भूमिहार समाज से ही आते हैं और एनडीए सरकार में इन्हें मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। समाज के बीच मिथिलांचल में इनका भी अपना प्रभाव है। जाले विधानसभा से दूसरी बार चुनाव जीतने वाले जीवेश मिश्रा 1981 में विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और फिर 2002 में बीजेपी के मेन स्ट्रीम में आ गए और इसके बाद 2015 में पहली बार विधायक बने। जाले से ही दूसरी बार 2020 में भी जीते थे। अब बात करते हैं हरिभूषण ठाकुर की। भूमिहार समाज से आने वाले हरिभूषण ठाकुर इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है और मिथिलांचल में इस समाज की ये बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी में ये काम से ज्यादा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। खासकर सांप्रदायिकता को लेकर इनके बयान काफी विवादित होते हैं और इस मामले में ये किन्हीं को नहीं छोड़ते हैं। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में थे तब भी ये उनके खिलाफ खूब बोलते थे और यहाँ तक कि उनके मरने तक की बात कह दी थी। और अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन में है तो अब हरिभूषण ठाकुर हर मुद्दे पर ही उन्हें घेरते हैं और इनके बयानों में मुस्लिम हिंदू मंदिर मस्जिद हमेशा भरे होते हैं। हरिभूषण ठाकुर दरभंगा के 20वीं विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधायक बने हैं और चुनाव के समय इनका वैल्यू जाति के साथ ही वोटों के ध्रुवीकरण के मामले में काफी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे है भूमिहार समाज से आने वाले विवेक ठाकुर। इस समाज के सबसे वयोवृद्ध नेता डॉक्टर CP ठाकुर के ये पुत्र हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है। उम्रदराज होने के कारण CP ठाकुर अब राजनीति से लगभग संन्यास ले लिए हैं, लेकिन अभी भी पार्टी और जाति पर इनके नाम का अच्छा खासा प्रभाव है और अपने पिता की वजह से विवेक ठाकुर की भी पार्टी में जबरदस्त पकड़ है। यूपी चुनाव 2022 में विवेक ठाकुर को भी केंद्रीय टीम ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तब इन्हें चुनाव सह प्रभारी बनाया गया था। बता दें कि विवेक ठाकुर को राजनीतिक विरासत में मिली है। हालांकि अब इनका भी पार्टी में लगभग 2 दशक से अधिक का राजनीतिक अनुभव हो गया है और यूपी चुनाव के पहले ये गुजरात और बंगाल में भी चुनाव को लेकर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। हालांकि ब्रह्मपुरा विधानसभा सीट के चुनाव हार गए थे, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से ही इन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था। अब बात करते हैं विजय सिन्हा की। ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। एनडीए शासन में ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। तब बीजेपी ने विजय सिन्हा को स्पीकर पद की बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जिस मकसद से स्पीकर की कुर्सी दी थी, सरकार गिरने के वक्त विजय सिन्हा उस मकसद में सफल नहीं हुए और ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत रहे हैं और 2020 में चौथी बार विधायक बने थे। अध्यक्ष बनने से पहले विजय सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री की भी कुर्सी संभाल चुके हैं। दरअसल विजय सिन्हा बिहार में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और अपने इलाके में दबंग विधायक माने जाते हैं। इन्हें स्पीकर बनाए जाने के पीछे बड़ा कारण इनका भूमिहार जाति का होना माना जाता है और नीतीश कुमार की पिछली सरकार के स्पीकर भी इसी जाति से थे। ऐसे में भूमिहार समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, इसलिए
बीजेपी ने यह कुर्सी भूमियार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को सौंपी थी। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पे हैं बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की भूमियार समाज पर जबरदस्त पकड़ है और ये इस बार बेगूसराय से रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। बता दें कि 2019 के पहले 2014 की लोकसभा चुनाव में ये नवादा से सांसद बने थे। बेगूसराय में इन्होंने कन्हैया कुमार को लगभग 4.5 लाख वोटों के भारी मार्जिन से हराया था। कन्हैया कुमार भी भूमियार समाज से आते हैं और गिरिराज सिंह भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और इनके बयानों में भी हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान खूब रहता है। जातीय समीकरण की वजह से इन्हें नरेंद्र मोदी के दोनों टर्म में मंत्री बने और इसके पहले ये नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल थे और बिहार के साथ ही नेशनल पॉलिटिक्स में गिरिराज सिंह बड़े कद वाले माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।